किसान साथी, आज की वीडियो में हम जानने वाले हैं गेहूं की फसल में कल्ले बढ़ाने का आखिरी तरीका आपको क्या अपनाना है, क्योंकि अब धीरे धीरे समय निकला जा रहा है। अगर हम इस समय ध्यान नहीं देंगे तो बाद में कोई भी तरीका नहीं बचता है जिससे हम कल्ले ज़्यादा ले सकें, क्योंकि कल्ले निकलने वाला समय धीरे धीरे निकलता जा रहा है। तो आपको कुछ बातों का ध्यान रखना है, कुछ खादों का इस्तेमाल करना है जिससे आप भी गेहूँ में ज़्यादा कल्ले ले पाएँ, अच्छा उत्पादन किसान साथी आपको मिल सके। नमस्कार किसान साथियों, SRJ फार्मिंग चैनल पर आप सभी का स्वागत है। चैनल पर नए हैं या पुराने हैं, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले SRJ फार्मिंग चैनल को सब्सक्राइब करें। ऐसे ही यूजफुल वीडियो आपको समय समय पर देखने को मिलते रहेंगे। कोई सवाल कोई सुझाव हो नीचे कमेंट करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। साथ में बेल आइकन पे ऑल नोटिफिकेशन ऑन करें और वीडियो को लाइक करना भी मत भूलिएगा। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। जानते हैं हम गेहूँ में कल्ले बढ़ाने का आखिरी तरीका हम क्या अपना सकते हैं, कैसे हम कल्ले बढ़ा सकते हैं। तो यहाँ पे हम जो समय लेके चलने वाले हैं 30 दिन से लेके 50 दिन के अंदर वाला समय लेके चलने वाले हैं, क्योंकि 30 से 50 दिन के अंदर ही कल्लों का विकास होता है। इसके बाद में तो बालियों वाली प्रोसेस स्टार्ट हो जाती है। तो मान लीजिए अगर आपने अभी तक पहली सिंचाई नहीं की है तो 21 से 25 दिन या अधिकतम आपको 26, 27, 28 दिन तक गेहूं में पहली सिंचाई कर देनी है। और पहली सिंचाई हल्की करनी है, बहुत ज़्यादा पानी नहीं भरना है। यहीं पे बहुत सारे किसान भाई गलती कर देते हैं। जिन किसान भाइयों ने अभी गेहूँ की बुआई देर से की है वो किसान भाई पहला पानी ही लगाने वाले होंगे। तो पहले पानी पे बस एक सावधानी यही बरतनी है कि बहुत ज़्यादा पानी भर के नहीं रखना है। ज़्यादा पानी भर देंगे आपकी फसल तनाव में चली जाएगी। पानी भरने से पौधे पीले हो जाते हैं, पौधे की बढ़वार, पौधे की ग्रोथ एकदम से रुक जाती है। अच्छा उत्पादन आपको निश्चित ही नहीं मिलेगा अगर आप ज़्यादा पानी लगा देंगे। तो पहला पानी हल्का लगाना है। पहले पानी के बाद कुछ खादों का इस्तेमाल करते हैं। अक्सर किसान साथी जानते होंगे हम कौन सी खादें डालते हैं, फिर भी हम यहाँ पे बता देते हैं। किसान साथियों, पहले पानी पे आपको 3 से लेकर 4 तरह की खादों का प्रयोग करना है, जिससे यहाँ पे पहला पानी लगाते समय ही आपको कल्लों के बढ़वार पर ध्यान देना है, क्योंकि बाद में कोई ज़्यादा समय नहीं बचता है, बाद में कुछ ज़्यादा तरीके नहीं बचते हैं। फिर भी हम बताएंगे कि अगर आपकी फसल 40-50 दिन की हो गई है तो क्या करें। किसान साथियों, अगर मान लीजिए पहला पानी आपने लगा दिया, अभी तक खादों का इस्तेमाल नहीं किया, तो सबसे पहले यूरिया आपको डालनी है। यूरिया आपको डालनी है। बिना यूरिया के कभी भी आपको अच्छा उत्पादन नहीं मिलेगा, ज़्यादा कल्ले आप नहीं ले सकते हैं। तो यूरिया के इस्तेमाल से वानस्पतिक विकास यानी नाइट्रोजन की पूर्ति से वानस्पतिक विकास अच्छे से होता है, कल्ले फुटाव सब अच्छे से होता है, पौधे में हरापन भी आता है। तो यहाँ पे यूरिया जो आपको इस्तेमाल करना है पहले पानी के बाद में, हमेशा सिंचाई के बाद ही यूरिया डालिएगा। तो पहले पानी के बाद में आपको यूरिया लगभग 40 किलोग्राम डालना है प्रति एकड़ के हिसाब से, यानी 1 एकड़ में 40 kg यूरिया आपको पहले पानी पे डालना है। लगभग 25 दिन, 30 दिन या फिर 35 दिन तक आपको डाल देना है, इससे ज़्यादा समय नहीं लेना है। तो आपको 40 किलोग्राम यूरिया डालना है। दूसरी चीज़ यहाँ पे आपको डालना है सल्फर। सल्फर के इस्तेमाल से बहुत सारा लाभ आपको देखने को मिलेगा। सल्फर के इस्तेमाल से प्रकाश संश्लेषण अच्छे से होता है। सल्फर के इस्तेमाल से पौधे में हरापन आता है। इसके साथ साथ नाइट्रोजन की जो उपलब्धता है वो भी बढ़ जाती है। आपकी मिट्टी का pH वैल्यू कम होता है। जैसे अन्य तत्व, बहुत सारे तत्व ऐसे होते हैं जो ज़्यादा pH की वजह से हमारे पौधे नहीं ले पाते हैं, तो सल्फर के इस्तेमाल से pH वैल्यू भी कम हो जाता है। इसके साथ साथ बहुत सारे कार्य होते हैं। सल्फर आपके पौधे में हरापन लाता है। आपके पौधे में जो नई पत्तियों में पीलापन आता है वो सल्फर की कमी की वजह से ही आता है। तो यहाँ पे सल्फर का इस्तेमाल किसान भाई आपको अवश्य करना है। जो सल्फर आता है 90% वाला, इसकी किसान साथियों आपको 3 से 4 किलोग्राम मात्रा इसी यूरिया खाद में मिला के प्रयोग कर देना। जब आप पहली बार मतलब सिंचाई के बाद में जब आप यूरिया डालते हैं लगभग 40 kg, तो उसी 40 kg यूरिया में आपको 3 से 4 किलोग्राम 90% वाला सल्फर यूज कर लेना है। बढ़िया लाभ मिलेगा। जो आप यूरिया डालेंगे उसकी उपलब्धता को भी बढ़ा देता है। नाइट्रोजन काफ़ी अच्छी मात्रा में आपके पौधे ग्रहण कर पाते हैं। कई बार ऐसा होता है कि हमारे पौधे को ज़्यादा मात्रा में नहीं मिलने से भी पीलापन आ जाता है, पौधे का विकास नहीं होता। तो सल्फर के इस्तेमाल से नाइट्रोजन की उपलब्धता काफ़ी बढ़ जाती है। आपकी खाद आपके खेत में यूरिया काफ़ी अच्छे से लगेगी, पौधे में हरापन अवश्य आएगा। तो यहाँ पे आपको सल्फर दूसरी चीज़ डालनी है। तीसरी चीज़ आपको डालनी है जिंक। बिना जिंक के कभी भी आप अच्छा उत्पादन नहीं ले पाएंगे। जिंक की कमी से भी पीलापन आता है, पौधे की जो बढ़वार है रुक जाती है, पौधे में बौनापन आ जाता है। तो आपको जिंक की पूर्ति भी करनी होती है। जिंक आपको डालना है। जो अगर आप 33% वाले जिंक डालते हैं तो इसकी आपको लगभग 5 किलोग्राम मात्रा डालनी है प्रति एकड़ के हिसाब से। इतनी मात्रा पर्याप्त होती है और इसका भी इस्तेमाल आपको यूरिया खाद के साथ ही कर देना है। जब आप यूरिया डालते हैं 40 kg, सल्फर 3 से 4 kg डालते हैं, तो इसी के साथ में आपको 33% वाला जिंक भी आपको 5 किलोग्राम डाल देना है प्रति एकड़ के हिसाब से। अच्छा लाभ किसान भाइयों आपको देखने को मिलने वाला है। मान लीजिए आपको 33% वाली जिंक नहीं मिल पाती है
तो 33% वाले जिंक की जगह पे किसान साथी 21% वाला जो जिंक आता है इसकी आपको लगभग 8 किलोग्राम मात्रा प्रति एकड़ की दर से डाल देना है। इतनी मात्रा किसान भाई पर्याप्त होती है। तो यहाँ पे हमने 4 खादें आपको बताई। पहली हमने बताई यूरिया 40 kg, दूसरा हमने बताया किसान साथियों सल्फर 3 से 4 किलोग्राम, तीसरा हमने किसान साथियों बताया जिंक। अभी चौथी खाद हम बताने वाले हैं, अभी हमने बताया नहीं है। और चौथी चीज़ आपको डालनी है कोई भी ग्रोथ प्रमोटर। ग्रोथ प्रमोटर मार्केट में बहुत तरह से आते हैं, आप सागरिका का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। सागरिका दानेदार जो आता है, चाहे सागरिका Z++ हो चाहे हो सागरिका गोल्ड, कोई एक आपको डालना होता है। इसकी आपको 10 kg मात्रा डालनी होती है पहले पानी पे। वैसे इसका इस्तेमाल 2 बार करना चाहिए। पहली बार बुआई के समय 10 kg, दोबारा से पहले पानी पे मतलब 30 दिन पे 10 kg। तो मान लीजिए बुआई के समय आप ना भी डाल पाए हो तो इस समय भी आप डाल सकते हैं। तो यहाँ पे किसान साथियों 10 किलोग्राम आपको सागरिका दानेदार, चाहे सागरिका Z++ हो चाहे हो सागरिका गोल्ड का इस्तेमाल कर देना है। अच्छा लाभ देखने को मिलेगा, अच्छे कल्ले आएंगे, अच्छा फुटाव होगा, हरियाली आएगी, प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया अच्छे से होगी, पौधे भोजन अच्छे से बना पाएंगे जिससे पौधे के विकास में तेजी आएगी, आपके सारी चीज़ें अच्छी होंगी, ज़्यादा कल्ले आपको निश्चित ही मिलने वाले हैं। तो यहाँ पे हमने 4 चीज़ें आपको बताई, इसका इस्तेमाल पहले पानी पे आपको कर देना है। अब इसके अलावा भी कुछ बातें आपको ध्यान रखनी है अगर आप चाहते हैं अच्छे कल्ले मिल सके। ये तो हो गई उन किसान भाइयों की बात जिनकी गेहूं की फसल 25 से लेकर 35 दिन की है। मान लीजिए 35 दिन की आपकी फसल होगी, आपने इन सभी खादों का इस्तेमाल कर दिया, फिर भी अगर आप चाहते हैं और ज़्यादा कल्ले आपको मिल सके तो कुछ चीज़ें और आप कर सकते हैं। इस अवस्था में किसान साथियों आपको NPK खादों का छिड़काव करना होता है, स्प्रे करना होता है। और NPK डालने का भी सही समय 30 से 35 दिन या अधिकतम 40 दिन का ही होता है, बहुत ज़्यादा लंबा समय मत लीजिएगा। तो यहाँ पे अच्छे कल्ले पाने के लिए आप NPK 19-19-19 का इस्तेमाल करिए। इसमें 19% नाइट्रोजन, 19% फास्फोरस, 19% पोटेशियम पाया जाता है, जिससे आपके पौधे में नाइट्रोजन क्या करता है, वानस्पतिक विकास में हेल्प करता है, पत्तों के निर्माण में, पत्तों के विकास में, कल्लों के विकास में हेल्प करता है। फास्फोरस यहाँ पे जड़ों के विकास में हेल्प करेगा। जब जड़ें सही से विकसित होंगी तभी आपके पौधे में ज़्यादा कल्ले आएंगे, अधिक फुटाव होगा, हरियाली आएगी, अच्छा उत्पादन मिलेगा। जब तक जड़ों का विकास नहीं होता है अच्छा उत्पादन कभी भी नहीं मिल पाएगा, अच्छा विकास पौधे का नहीं हो पाएगा। तो जड़ों के ऊपर ही आपको फोकस करना ही पड़ेगा। इसके साथ साथ किसान साथियों इसमें पोटेशियम होता है। पोटेशियम आपके पौधे के तने को मजबूत करता है, आपकी फसल को रोग बीमारियों से बचाता है। आपके पौधे में जो रोग प्रतिरोधी क्षमता है उसमें काफ़ी तेज़ी लाता है, जिससे जल्दी रोग जल्दी बीमारियां आपके पौधे में नहीं लग पाती हैं। इसके साथ साथ तने को मजबूत करता है। बाद में पोटेशियम आपके बीज, दाने और फल फूल के विकास में भी हेल्प करता है। तो यहाँ पे NPK जो आता है 19-19-19, इसका इस्तेमाल आपको करना है लगभग 30 से 35 दिन पे। अच्छा लाभ देखने को मिल जाएगा, अधिकतम 40 दिन, इससे ज़्यादा समय मत लीजिएगा। इसका इस्तेमाल आपको कर देना चाहिए। इसकी आपको 1 से लेकर 1.5 kg मात्रा प्रति एकड़ की दर तक यूज कर देना है। इतनी मात्रा किसान भाई पर्याप्त होती है। अगर आप इतनी मात्रा डालते हैं तो आपके पौधे में अच्छे से कल्ले आएंगे, अधिक विकास होगा, अधिक फुटाव होगा। तो ये तो हो गई बात NPK की। अब इस NPK के साथ में आप कोई भी लिक्विड वाला ग्रोथ प्रमोटर भी डाल सकते हैं। मान लीजिए आप दानेदार वाला ग्रोथ प्रमोटर जो हमने सागरिका बताया, इसका इस्तेमाल आप यूरिया के साथ नहीं करना चाहते हैं, आप मिट्टी में नहीं डालना चाहते हैं, तो इसकी जगह पे आप सागरिका लिक्विड का इस्तेमाल कर दीजिएगा, आपको अच्छा लाभ मिलेगा। सागरिका लिक्विड डालने से जो भी चीज़ें आप स्प्रे यानी छिड़काव के माध्यम से डालते हैं उसका असर पौधे पे काफ़ी जल्दी होता है, काफ़ी जल्दी आपके पौधे में कल्लों का विकास होना स्टार्ट हो जाएगा। तो जब आप NPK 19-19-19 डालिएगा, या फिर कई बार ऐसा भी होता है कि हमें 19-19-19 नहीं मिल पाता है, तो इसकी जगह पे आप NPK 20-20-20 का भी इस्तेमाल किसान भाई कर सकते हैं। अच्छा लाभ, मतलब दोनों में केवल 1% का डिफरेंस होता है। इसमें सारी चीज़ें 19% होती हैं, उसमें सारी चीज़ें 20% में पाई जाती हैं। तो कोई भी एक आपको मिले उसका इस्तेमाल कर देना है, साथ में सागरिका लिक्विड आपको मिला के डाल देना है। सागरिका लिक्विड अगर आप डालते हैं तो बढ़िया लाभ मिलता है, आपके पौधे में जड़ों का विकास अच्छे से होता है, प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया अच्छे से होती है, पौधे का विकास काफ़ी तेज़ी से होता है। जो भी तत्व आपकी मिट्टी में रहते हैं पौधे काफ़ी अच्छे से काफ़ी तेज़ी से उसको ग्रहण कर पाते हैं, जिससे पौधे के विकास में तेज़ी आती है, इसलिए हम इसको ग्रोथ प्रमोटर बोलते हैं। तो सागरिका लिक्विड अगर आप डालते हैं तो इसकी आपको 250 से 500 ml मात्रा डाल देनी है प्रति एकड़ के हिसाब से। इतनी मात्रा पर्याप्त होती है। अगर आपकी फसल अच्छी है तो 250 से 300 ml मात्रा डालिए, थोड़ा सा कमज़ोर है तो 300 से 400 ml, और ज़्यादा कमज़ोर है तो 400 से 500 ml तक अधिकतम आप इसकी मात्रा का इस्तेमाल गेहूँ की फसल में प्रति एकड़ के हिसाब से कर सकते हैं। अच्छा लाभ देखने को मिलेगा, ज़्यादा कल्ले आएंगे, अधिक फुटाव होगा, अच्छा बढ़वार मिलेगा। इसके बाद में क्या करना है, इसके बाद में दूसरे पानी पे आपको यूरिया फिर से डाल देनी है। उसकी मतलब सारी यूरिया आपको 50 दिन के अंदर ही प्रयोग कर देनी है। किसान साथियों आप NPK 19-19-19 का इस्तेमाल चाहें तो 2 बार भी कर सकते हैं। मान लीजिए पहली बार आपने 30 से 35 दिन
पे डाला तो दोबारा से फिर से आप 10 या 15 दिन के बाद इतनी ही मात्रा में इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा लाभ किसान भाइयों आपको देखने को मिल जाएगा, अच्छे कल्ले, अधिक फुटाव होगा, हरियाली आएगी। आप चाहें तो जिंक का भी आप छिड़काव कर सकते हैं। अगर आप जिंक का छिड़काव करना चाहते हैं तो जो 33% वाली जिंक आती है इसकी आपको 750 ग्राम मात्रा लेनी है। इसके साथ साथ जो 21% वाली जिंक आती है, अगर आप ये डालना चाहते हैं तो इसकी आपको 1 किलोग्राम मात्रा लेनी है। अगर आपको ये भी नहीं मिलती, अगर आप 12% वाली जो आती है चिलेटेड जिंक, जो 12% वाली आती है एडिटिव जिंक, इसका आपको लगभग 125 से 150 ग्राम मात्रा छिड़काव करना है। अगर आप छिड़काव करते हैं तो आपको NPK के साथ में नहीं डालना, इसको अलग से डालना पड़ेगा। तो छिड़काव करने के लिए आपको इसका इस्तेमाल 2 बार करना पड़ेगा। पहली बार 30 से 35 दिन पर, दोबारा से फिर से लगभग 15 से 20 दिन के बाद छिड़काव कर सकते हैं। छिड़काव करने से अच्छा लाभ आपको मिल जाएगा। अगर आप छिड़काव करते हैं तो इसके साथ में आपको दानेदार यूरिया का इस्तेमाल करना है। तो दानेदार यूरिया 1 से 2 किलोग्राम आपको घोल के जिंक के साथ में स्प्रे कर देना है। कोई एक जिंक आप डाल दीजिएगा। और मान लीजिए आप यूरिया नहीं डालना चाहते हैं तो इसकी जगह पे बुझे हुए चूने का पानी भी किसान भाई यूज कर सकते हैं। दोनों में से किसी एक का इस्तेमाल आप करेंगे, अच्छा लाभ देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे हमने बहुत सारे तरीके आपको बता दिए। कोई भी तरीका अपना के आप निश्चित ही गेहूँ में अच्छी खासी पैदावार ले सकते हैं, अच्छे कल्ले ले सकते हैं, अधिक बढ़वार ले सकते हैं। वीडियो पसंद आई हो लाइक करें, चैनल पर नए या पुराने हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें।